आस्था के 4 दिनों के महापर्व छठ की कल से विधिवत शुरुआत होने वाली है। परदेश में रह रहे बिहार के लोग इस महापर्व में अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हैं। ऐसे में बिहार जाने के लिए रेलवे स्टेशन में भीड़ उमड़ पड़ी है। यात्रियों से भरे खचाखच रेलवे स्टेशन पर भारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या दूसरे मेट्रो सिटी से छठ पर बिहार जाना दुश्वार हो गया है। पूजा स्पेशल ट्रेन भी भरी हुई है और लोग खतरनाक जर्नी करने को भी तैयार है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखें। चाहे धक्का खाकर जाएंगे लेकिन घरे पर छठ मनाएंगे। पक्ष विपक्ष शोर मचाएंगे लेकिन ठसाठस भीड़ से निजात नहीं दिलाएंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ पर घर जाने के लिए लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। भीड़ से ठसाठस ट्रेनों की इससे डरावनी तस्वीरें और क्या हो सकती है। लोग खिड़कियों से घुसने, गेट पर बैठने और टॉयलेट में खड़े होकर सफर करने के लिए भी तैयार हैं। आप तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़ सकते हैं। मर्द तो मर्द, औरतें और बच्चे भी इस भीड़ भाड़ में पिसते हैं। छठ पर घर पहुंचने की ऐसी जिद है कि हम लोग कहीं भी लद कर पहुंचने को तैयार हैं। लाचारी की ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पे जो है भैया ये कहाँ बैठे हैं आप लोग? यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? भीड़ है इसमें। भीड़ है इसलिए। हाँ। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? दिल्ली से। कहाँ जाना है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जाना है। हाँ। तो टिकट नहीं मिला था, ये आप लोग टॉयलेट में बैठे हुए हैं आप लोग? टिकट है। हाँ। है तो फिर भीड़ है इसलिए बैठ गए। दिल्ली की तस्वीर देख लिए, अब जरा पटना स्टेशन की तस्वीर देखिए। मुंबई से आने वाली ट्रेन में भीड़ देखिए। मुंबई से भागलपुर जाने वाली इस ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। छठ पूजा को लेकर किस तरह से बदइंतजामी हो रही है, आप पटना जंक्शन से आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। रेलवे ने ये वादे किए हो, रेलवे ने ये दावे किए हो कि उसने जो है ट्रेनें चलाई है, स्पेशल ट्रेन चलाई है, पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर आपके सामने आ रही है वो तस्वीर लोगों को परेशान करने के लिए, हैरान करने के लिए काफी है। भले ही ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही हो, लेकिन महापर्व को लेकर ऐसी आस्था है कि लोग इस खतरनाक भीड़ से सामना करने को भी तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ पटना जंक्शन से जुड़ चुके हैं। रितेश, महापर्व छठ की कल से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सभी को इंतजार रहता है कि वो अपने घर पर पहुंचे और छठ पूजा में शामिल हो। ऐसे में जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है, खचाखच ट्रेनें भरी हुई हैं, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं पटना जंक्शन पर? देखिए, इस वक्त हम पटना जंक्शन पर ही मौजूद हैं और अभी जब पैकेज चल रहा था उस दरमियान कई सारे यात्रियों से हमारी बात हुई। सारे यात्रियों की यही शिकायत है कि भले ही रेलवे ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए 124 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है, ट्रेन चलने लगी है, लेकिन बदइंतजामी इतना ज़्यादा है कि कई सारे लोग जिनका रिजर्वेशन था उन्हें ट्रेन में सीट नहीं मिली। कई सारे लोगों को बाथरूम में बैठकर आना पड़ा। बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें ये तक पता नहीं है कि ट्रेन कब चलेगी, कब यहाँ पहुँचेगी, कब बिहार में अपने स्टेशन पर पहुँचेगी। हम अंदर भी गए थे और जहाँ पर तालिका लगती है वहाँ हमने देखा कि कई सारी जो ट्रेनें हैं वो 10-10 घंटे लेट चल रही हैं। और सबसे हैरानी की बात प्रीति ये है कि आप बताइए कि ये महापर्व है और महापर्व पर अगर सरकार में आपस में नूरा कुश्ती हो, एक दूसरे पर देखिए कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, वो भी छठ महापर्व को लेकर, तो स्थिति बड़ी ही खराब लगती है। क्योंकि देखिए, रेलवे ने देर से ही सही, चलिए 124 ट्रेन को उसने रवाना किया है, लेकिन इंतजाम जो बिहार सरकार की तरफ से दिखना चाहिए था पटना जंक्शन पर, वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए, लोग आ रहे हैं और सारे लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, किसी के साथ 5 लोग, किसी के साथ 7 लोग, 8 लोग, ऐसे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर कहीं भी इंतजाम ये इस बात की नहीं दिखी कि आप यहाँ से अगर आपको छपरा जाना है, सिवान जाना है, सहरसा जाना है,
बक्सर जाना है, आप कैसे जाएंगे यहाँ से? बसों का इंतज़ाम नहीं दिख पा रहा है या कोई रूट चार्ट यहाँ पर नहीं है कि लोग यहाँ से ऑटो पकड़कर कहाँ जाएंगे। तो इस तरह की बद इंतज़ामी जो है वो बिहार सरकार की तरफ भी दिख रही है और ये सारी स्थितियां तब दिख रही हैं जब दोनों गवर्नमेंट, बीजेपी के लोग जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू के लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में कहीं ना कहीं जो लोग दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, कोई हैदराबाद, कोई मुंबई, उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि छठ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रेलवे कह रहा है कि हमने तो इंतजाम कर दिया, 124 ट्रेनें दे दी, लग रहा है कि इंतजाम हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। हम लोग बीकानेर गुवाहाटी से आए हैं और इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि रिजर्वेशन में अपनी सीट पे नहीं पहुंच पाए हैं और लोग उस पर एक सीट पे 6-6 आदमी बैठ के आए हैं। स्थिति बड़ी दयनीय है जो है, ये व्यवस्था सही नहीं है जो है इन लोग की जो है। पटना जंक्शन पर कोई व्यवस्था दिखी कि यहाँ से अगर आपको कहीं जाना? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, पानी वगैरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है जो है। सब लोग आ रहे हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है जो है। और ट्रेनों की तो ये हाल है कि बिल्कुल बेहाल है पब्लिक। एक 60 के 72 का सीट होता है लेकिन उसमें 150 आदमी रिजर्वेशन में बैठ के आए हैं। क्या कहिएगा इंतजाम रेलवे? अलग अलग जगह से जो है छठ महापर्व पर लोग आते हैं लेकिन उनको बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। सरकार पर देखिए व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर, सरकार को और व्यवस्था करने की जरूरत है इसमें। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, अगर वही लोग, कुछ लोग और हैं, आप आ रहे हैं कहीं से, ये बताइए कि ट्रेन में कैसी व्यवस्था दिखी? कहाँ से आ रहे हैं? जपला से आ रहे हैं। जपला से आ रहे हैं, क्या व्यवस्था दिखी? कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ हम लोग आ रहे वेटिंग में, वेटिंग टिकट कन्फर्म ही नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। और जहाँ मतलब जनरल का तो स्थिति बहुत ख़राब है सर, जहाँ तक बताया था। क्या क्या परेशानी हुई बताइए? परेशानी हुआ ना, टॉयलेट साफ़ सुथरा रहता है, टॉयलेट में जाइए तो पूरा स्मेल आता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ के तो कहना ही नहीं है सर, इतना ज़्यादा भीड़। तो देखिए प्रीति, ये जो लोग हैं यही प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं। जाहिर सी बात है बिहार में काम धाम नहीं है, सारे लोग मजबूरन दूसरे दूसरे राज्यों में, ऐसे ऐसे शहरों में हैं जिसका नाम भी हमने नहीं सुना है। लेकिन देखिए कि क्या परेशानी है। महापर्व है, आस्था का पर्व है और ये ऐसा पर्व है जिसमें चाहे कोई कितनी भी परेशानी झेल ले, कितना भी झंझावात झेल ले, वो सरकार के इंतजाम के इंतजार में नहीं बैठा रहेगा। वो आएगा, किसी भी तरीके से आएगा, वो भले ही पैदल चल के आए, लेकिन छठ महापर्व में घर आएगा। लेकिन हैरानी होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो बिहार सरकार हो, कि महापर्व छठ पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों से आप वोट लेते हैं और उन्हीं के नाम पर अगर आप राजनीति करेंगे तो ये बड़ी ही खराब बिल्कुल रितेश, और इंतजामों में कहीं ना कहीं जो कमी है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यात्री भी परेशान है, बेहाल है, लेकिन ऐसे में महापर्व है तो अपने घरों को पहुंच रहे हैं। रितेश, शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।